नमस्ते। क्या क्या बोल रही थी आप बोलिए जी। ये माँ तो कोई का भी नहीं ना, माँ तो है तो सब वाणी का देना। मैं आपसे वोट नहीं मांगने आया हूँ, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ आप क्या चाहते हैं? सरकार ने कहीं फायदा दिया, ये बता दीजिए। फायदा दियो क्या क्या दिया है? यही पैसे डाल रिया, कहीं काका डाल रिया, लाडली बेनिया का डाल रिया, माँ से चालो तो जमीन का डाल रिया। अच्छा, अरे तो सोसाइटी जमा कर रही हो, दुनिया को काम कर रही हो। अच्छा कब से डाल रहे हैं? एक ये तो नरई 2-3 साल का डाल रही हो। लाडली बहना तो अभी चालू हुई है, फैला का ही डाल रही है नहीं, जमीन का तो। अच्छा जमीन के पे तो आपको लाडली बहना मिल रही है, 1000 रुपए मिल रहे हैं? मुँह तो नहीं मिल रही है, बड़े भी 600 ही मिल रही। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तेजस यूट्यूब चैनल। मैं हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दोस्तों आज हम आए हुए हैं खिलचीपुर विधानसभा का एक गांव में, बामन गांव, छोटी बामन गांव। यहां हम सभी दर्शकों से बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से उनके मन में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या क्या बातें चल रही है और वो क्या चाहते हैं इस बार। तो आइए हम इधर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलिए, नमस्कार बा साहब। नमस्कार। क्या हाल चाल है? बढ़िया है। बढ़िया है। तो फिर क्या विचार है, इस बार विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या चल रहा है? आगामी चुनाव जी, तो क्या प्रक्रिया चल रही है आपके मन में, क्या चल रहा है, किसकी सरकार बननी चाहिए इस वर्ष? जी, परमात्मा की इच्छा होगी जी जी, वही बनेगी, कौन सी सरकार? जो भी बनेगी। अच्छा, तो जैसे जो भी बनेगी सरकार, तो इस बार जो सरकार है, मान लिया जाए बीजेपी सरकार मध्य प्रदेश में, तो क्या क्या लाभ मिल रहे हैं? अगर मोह तो कॉलोनियाँ तो कोई मिली नहीं, जी जी, चल रही है, काम चल रही है। अच्छा, चलो ठीक है, अच्छी बात है। सर नमस्ते, कॉलोनी क्या नाम है सर आपका? कॉलोनी नहीं बनी। तो बालू सिंह जी, इस बार क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है। बढ़िया माहौल। आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए सर? मोदी की। मोदी जी की। और मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में तो गसड़ पसड़ है। अच्छा, कैसे है गसड़ पसड़, थोड़ा सा बता दीजिए आप। बराबर कौन नहीं है कि कौन बनेगा। अच्छा अच्छा, तो आपके हिसाब से किसकी बननी चाहिए आपके हिसाब से? गसड़ पसड़ है। अच्छा, गसड़ पसड़, तो ओरिजिनल चीज बताइए ना। का पतोल है। अच्छा अच्छा अच्छा, मान लीजिए जाए इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार है अभी वर्तमान में, तो इससे आपको कोई लाभ मिला है? मलेला। अच्छा, क्या क्या लाभ मिला? अब कॉलोनी भी मिली। अच्छा, गेहूँ चावल भी मिल गया। अच्छा, सब अब सब मिली है सब। अच्छा, चलो अच्छी बात है। सर नमस्ते, क्या नाम है सर आपका? तो सर क्या माहौल है इस बार? बढ़िया है। बढ़िया है। क्या होना चाहिए? यही बीजेपी की सरकार बने। क्या दे दिया ऐसा बीजेपी ने आपको? तो बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। किसान तो इधर पूरा परेशान है, किसानों की कोई हेल्प कर नहीं रहा है। सरकार कर तो रही है। क्या हेल्प कर रही, बताइए ना मेरे को। कर रही। क्या क्या? सम्मान निधि मिल रही। अच्छा, और कहीं चलिए अच्छी बात है। सर नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? कुशाल। तो कुशाल जी, क्या चल रहा है इस बार, क्या होना चाहिए? इस बार बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। अच्छा, क्यों बननी चाहिए बीजेपी की सरकार, क्या दिया है? बहुत जनहित कार्य में बहुत काम किया उन्होंने। अच्छा, क्या क्या जनहित में क्या दिया है सर? ये आवास, लाडली बहना योजना, अच्छा प्रधानमंत्री आवास योजना, अच्छा, और ये जैसे खूब। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। बस साहब नमस्ते, क्या नाम है साहब आपका? अमरजीत। तो सर इस बार क्या चल रहा है, क्या बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, सही है कि गलत है, क्या थोड़ा सा आप बता दीजिए, क्योंकि मैंने वो कैमरा जब मैं उधर बैठा था तो आप बता भी रहे थे, तो आप अब बता दीजिए। 15 लाख करोड़ रुपया कहीं का लिया हिमाचल राज्य से। जी ये लेके जाओ, लोगों ने कपड़ा जो भाग रही है अभी, कहीं कर रही है अभी। जी जी अरे भाई और पैसे यार, भाई और लटके नहीं देगा उनके। जी जी आज तक पेंशन नहीं है जी, वृद्धा पेंशन रोक दी। का रोक तो जी कहाँ है जी, तो आपके कहने का मतलब है कर्जा लेकर लोगों को खुश कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए शिवराज जी। कर्ज लेके और लोग बांट रहा और वोट लेके अब फिर अपनी। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, सही क्या है? अपन तो कांग्रेस में वोट देंगे साहब। अच्छा, तो मेरे को एक बार और बता दीजिए आप, कांग्रेस ने ऐसा क्या दिया? तो कांग्रेस दो पर कर्ज तो माथे नहीं लियो नहीं। अच्छा, कर्ज माथे नहीं लिया इसलिए। चलिए अच्छी बात है। सर नमस्ते, क्या नाम है सर आपका?
तो दांगी जी इस बार क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में, क्या होना लेने चाहिए? के बेरा और बांट दिया, छोरिया और बांट दिया। बीजेपी की बननी चाहिए लेकिन उसने कुछ नहीं दिया। अच्छा, कुछ नहीं दिया, फिर भी बननी चाहिए बीजेपी। नहीं डल रहा है। जी, आपको नहीं डल रहा है? तो सभी को तो डल रहे हैं, आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट वगैरह मतलब आपको कोई गवर्नमेंट तरफ से कोई support नहीं मिल रहा है? पैसा दे के बढ़ जाएगा। तो फिर भी आप वोट ये पे भाव बढ़ाओ, ये पे भाव बढ़ाओ, ये पे भाव बढ़ाओ, पूरा कर ले। क्या नाम है सर आपका? अगर सरकार बढ़ेगा तो सेन साहब इस बार क्या माहौल है? माहौल कहीं अपना तो कोई मतलब नहीं है, कौन रप हो या हमें क्या हानि। अच्छा अच्छा, क्या जी जी जो भी राजा बन जाए वो अपना। जी जी। तो इस बार कहना बात इस बार क्या माहौल है? थोड़ा सा माहौल के बारे में बता दीजिए, आप क्या होना चाहिए? अपने मालूम नहीं पड़े यार, गांव में रहते हैं, प्रदेश का क्या होता है। गाँव में रहते हो, गाँव का तो माहौल बता दीजिए आप। गाँव में तो इतने लोग निकलते हैं आप सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? तो राम बाबू जी, आप चाय भी बनाते हो, चाय भी पिलाते हो लोगों को, और आपकी दुकान पे लोग भी बैठते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको माहौल पता ही होगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पता तो मालूम है जी। सरकार बिजली बनना चाहिए, पर जो नीचे का कार्यकर्ता जी जी। ये कार्य नहीं करे। अच्छा, नीचे के जो निचले स्तर के कार्यकर्ता वो सही से काम ध्यान नहीं करे। अच्छा, नीचे जो मान लिया जाए नीचे की जो फर्श के कार्यकर्ता है, जो बैनर चिपकाने में, पोस्टर लगाने में, कार्य करने में कार्य जो करना चाहिए वास्तविक जिसको लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ उस कार्यकर्ता को लाभ में मिले। लाभ ही नहीं मिले। अच्छा जैसे बीजेपी से रुष्टे लोग, अच्छा, कार्यकर्ता रूसते हैं। कार्यकर्ता नहीं वो मतदाता जो बोलते हैं। चलिए, अच्छी बात। तो क्या होना चाहिए सर? सब पे निगाह होनी चाहिए, वास्तविक जो पात्र है उसको कार्य मिलना चाहिए, पात्र व्यक्ति को कार्य मिलना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है, बड़ी बात बोली सर। नमस्ते, क्या नाम है सर आपका? राहुल कुमार। तो सेन साहब, इस बार आप युवा भी है, और युवाओं के लिए क्या होना चाहिए, और वास्तव में किसकी सरकार बननी चाहिए जो काम करती है, कौन सी सरकार आप बता दीजिए उसके साथ। युवा के सर अभी सभी बेरोजगार है जी। अभी जो माहौल चल रहा है कांग्रेस का चल रहा है। और जैसे अभी पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला, सतपुड़ा वन माफ जी, कितनी बार आप लग चुकी है जी, सतपुड़ा वन जी, शिवराज जी की सरकार जो शिवराज जी और ये युवाओं के लिए सिक्को कमाओ योजना तो जो आधार कार्ड सुविधा, आधार कार्ड, पढ़ाई लिखाई जी, जो बेरोजगार है वो तो बेरोजगार है, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। तो युवा मान लीजिए जो पढ़ाई करेगा, पढ़ाई उस लायक है, तो वो योजना उन्होंने उनके लिए तो खोली है। जो बेरोजगार युवा है वो उसको वो उनके लिए स्किल खोली है उन्होंने। हाँ, तो उनके लिए तो खोली, अपन ने माना उनको जी। तो आपके हिसाब से वो सही है या गलत है, बता दीजिए। ये गलत है, भ्रष्ट सरकार है। नहीं, सरकार की नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे युवाओं के लिए योजना खोली, वो सही है या गलत है? वो तो सही है जी। योजना खोलेंगे तो युवा बेरोजगार नहीं रहेंगे जी। और योजना खोलनी चाहिए उनको। मतलब सीखो कमाओ योजना जो है सही है, युवाओं के लिए काम करे। चलिए, धन्यवाद। मैं एक सवाल, नमस्ते सर। नमस्ते सर, क्या नाम है सर आपका? पूनम चंद दांगी। तो दांगी जी, इस बार क्या होना चाहिए? इस बार 2 से सीट से बीजेपी चुनाव जीत रही है। बीजेपी जीत रही बीजेपी जीत रही है 200 से। तो कुछ चुनिंदा लोग हैं तो कुछ भी कहेंगे, जी जी। 200 तो बीजेपी जीत रही है। अच्छा, बीजेपी के 5 काम गिनवा दो मेरे को। बिल्कुल 10 काम गिनवाए, जी, 5 गिनवाओ। से जी। क्या कहाँ से गिनते? इस गांव में जी ग्रेट नहीं था, ये रोड नहीं था, सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। जी ये मोहनपुरा काम ने भविष्य में ऐसा सपना ही नहीं सोचा था कि पानी हम भी पियेंगे, रोज पानी आता है नल पे। जी। मनुष्य के लिए लाडली और औरत के लिए लाडली बहन योजना चल रही। बहुत सारी सरकारी 65 साल से सरकार थी, किसी ने कोई दिया था आज तक महिला के ऊपर विचार किया था। दूसरी बात, किसान है, जी। उसको अगर फसल वो खेती करते टाइम पे अगर वो उसकी दुर्घटना हो जाती तो 5 लाख रुपए घर पे आते हैं उसको देने। जी। पहले भी सरकार थी, रोड बन गया, सब काम हो गया। कुछ लोग है तो भी तो खेगा बापड़ा। जी। बाकी बीजेपी सरकार है और 200 सीट से चुनाव जीत रही और खेवा से कुछ भी नहीं होगा साहब, यही बात है। मांग करना तो किसान के लिए तो बहुत अच्छी कर रही हो। मतलब संतुष्ट हो आप? बिल्कुल संतुष्ट है, नहीं कहाँ खेवा जा खेरिया नहीं, संतुष्ट है मैं तो। जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। नमस्ते, क्या नाम है सर आपका? तो इस बार सर क्या होना चाहिए, क्या माहौल? सरकार बनेगी, बीजेपी सरकार बनेगी। चलिए, अच्छी बात है, उधर सर से ले लेते हैं। और खेल नहीं सर नमस्ते। तो क्या माहौल है सर इस बार?
भारतीय जनता पार्टी का माहौल है सर। और जब से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश या देश में आई, जब से हिंदू मुस्लिम दंगे होना बंद हो गए, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है हम लोगों के लिए। जी जी बाकी दंगे तो रुक गए हैं। जी जी जैसे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो दंगा शुरू होना जाता है, जी। हिंदू मुस्लिम दंगा होना शुरू हो जाते हैं। जी। ये सब तो सर कहीं ना कहीं जैसे देखने में ये भी मिलता है, कहा जाता है, लोग भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू मुस्लिम करके वोट बटोरती है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो कांग्रेस वाले आरोप लगाते रहते हैं, वो तो जी जी। ऐसा कुछ नहीं। तो इसका मतलब कुल मिलाकर आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए? हाँ, बननी चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। तो उधर सवाल लेते हैं सर से। सर नमस्ते, क्या नाम है सर आपका? अजय सिंह दांगी। अच्छा, तो दांगी जी इस बार क्या होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी सर। अच्छा, तो ऐसा क्या किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? सब कुछ तो किया सर, बच्चा पैदा होता है वहाँ से इंसान मर जाता है, वहाँ तक सब कुछ तो दे रही भारतीय जनता पार्टी। और कुछ विशेषता बताइए। हर चीज़ में तो विशेषता है सर, जब से जन्म लेता है बच्चा वहाँ से मरता है वहाँ तक तो सब कुछ दे रही है, और क्या चाहिए इंसान को। युवाओं के लिए क्या किया? युवा, हर बार मैं जहाँ भी जाता हूँ युवा सवाल खड़े करते हैं, किसान विरोधी सरकार है, बीजेपी को कहा जाता है, युवाओं के लिए कुछ नहीं दिया है, बेरोजगार है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार कैसे जीत पाएगी? अब देते हुए भी मान लिया जाए, मानते हम दिया है, लेकिन फिर भी रुष्ट है। अब फिर भी रुष्ट है तो सर, अब युवा बेरोजगार है, अगर वो कुछ करेगा ही नहीं, अपनी मर्जी से घर बैठा रहेगा तो फिर। अभी मेरी बहन की नौकरी लगी है शिक्षा विभाग में, उसने मेहनत करी, उसकी नौकरी लगी, वो नहीं करती तो फिर बेरोजगार रहेंगे ना युवा। अगर घर बैठे रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो अपने आप बेरोजगार रहेंगे। घर आके सरकार नौकरी तो नहीं दे सकती। मैं खुद बैठा हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, अगर मैं काम ही नहीं करूँगा तो फिर मुझे पढ़ाई करी तो आज नहीं तो कल नौकरी मिलना ही है। जी जी, संघर्ष तो करना पड़ेगा। जी, संघर्ष जरूरी है सर। बिल्कुल। धन्यवाद सर। सर नमस्ते, क्या हाल चाल है सर? बढ़िया। बढ़िया है। तो क्या माहौल है इस बार भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के? तो किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी? देखो, मुद्दे तो बहुत सारे हैं जी और फायदा तो आते जाते रहे, पर सबसे बड़ा मुद्दा है राष्ट्रीय। दूसरा मुद्दा है क्या है, जो हिंदू पार्टी है, जी जी दूसरे दल अपने साथ में लेकर दूसरे दल के साथ में क्यों? जी सनातन का मुद्दा जी। और जैसे कि हिंदू की जो बहन बेटियाँ हैं, जो आप या तो बहुत संख्यक लोग अल्पसंख्यक, पर जहाँ अल्पसंख्यक है उन लोगों से जाके पूछो यार कि उनकी दिल पे क्या गुजरती है। जी उनकी बहन बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है कांग्रेस का नाम। जी कि कितने ये जो लव जिहाद कानून बनाए सरकार, ये सब हिंदू के सब पक्ष में है। जी अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती 15 साल से, जी, तो आधे हिंदू हो जाते, खत्म हो जाते, मतलब खत्म हो जाते। कश्मीर जैसे हो जाते। कहने का मतलब आपका ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुओं की हितैषी पार्टी है। स्वाभाविक है, स्वाभाविक। तो इसलिए हम उनके साथ हैं। जी जो हिंदुत्व की बात करेगा जी, उनके अपन साथ में है। कोई मार साहब हो, कोई भी जो भी पार्टी उम्मीदवार, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो। थैंक यू सर। सर नमस्ते, क्या नाम है सर आपका? तो कई माहौल चल रही हो अनिवार्य बीजेपी को। तो बीजेपी, जैसे मैंने सर से भी अभी सवाल पूछा था, कल जन आशीर्वाद यात्रा भी निकली है नलखेड़ा से लेके माचलपुर तक। तो जन आशीर्वाद यात्रा का भी हमने कवरेज किया था। तो कहने का मतलब जब बीजेपी ने इतना अच्छा काम किया तो उनको घूमने फिरने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जनता तो स्वतः ही जानती है। वो तो घूमना तो पड़ता है जी, चुनाव आया तो वो तो घूमेगा जी। तो अच्छा काम सर मेरा सवाल ये था कि जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर जाएगी? काम तो किया ना, जी मोहनपुरा डैम है, कुंडालिया डैम है, पानी आ रहा गाँव में, और कहीं चाहिए पैसे दे रही देने। लोगों का ये कहना भी है कि किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा कर रहे किसान के लिए, अभी डाल दिया फिर पैसे कहने के लिए किसान के लिए कहीं नहीं, हाँ बीमा डाल दिया, अभी डाल दिया 400 करोड़ और क्या वो तो डाले। ये सभी तो सर जी बिल्कुल, किसान बैठे हैं। मेरा पूछना आपसे ये था, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया है, लोगों का कहना है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई लाभ नहीं मिला होगा, तभी वो लोग बोल रहे हैं। तो यार वो तो ना पता क्यों बोल रहे हैं लोग, ये तो मेरे को पता नहीं है, ये तो अपना अपना दिमाग है, अपना अपना सोच है, मानसिकता है अपने। जी जी। पर बच्चा जब से पैदा हो रहा है जी, आदमी जब मर जा रहा है, वहाँ तक हमारी सरकार जो है पैसे दे रही है जी। और किसानों के लिए प्रत्येक घर में ऐसा कोई किसान नहीं है जिसके घर में जो है हमारी सम्मान निधि जो
पहुंच नहीं रही है। प्रत्येक घर में 10,000 20,000 रुपए प्रत्येक मतलब साल में एक बार जो है आदमी को 12,000 रुपए एक आदमी को दिए जा रहा है। मेरे घर में 4-5 लोग हैं हमें करीबन मैं कल जो एक आकलन लगाया था, मेरे घर में 60,000 रुपए जो सरकार देती है और 60,000 रुपए मेरी जो पर्सनल जो सोयाबीन है 10-12 जमीन है मेरे हिस्से में उसमें जो 60 से 70,000 रुपए जो सरकार ऑलरेडी मेरे घर में जो मेरे खाते में पैसे डाल रही है वो मेरे सूखा जो है मेरे खेत की करने के बावजूद भी मेरे घर में जो है सूखी बचत नहीं है। इतने पैसे ऑलरेडी सूखा जो है मेरे घर में सरकार ऑलरेडी हमारे खातों में पैसे डाल रही है। फिर भी अगर हम कलंकित अगर करे सरकार को अगर दोष लगाए तो गलती हमारी रहेगी। ये तो जाने अनजाने में ना जाने क्यों लोग जो है ऐसी अनर्गल टाइप बातें करते हैं। जैसे हमारी लाडली बहना है, जैसे कि हमारी किसान सम्मान निधि है और अनेक प्रकार की ऐसी योजना जो हमारी सरकार ने चला रखी है जो प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति को जो लाभान्वित हुआ है और ऐसा कोई आदमी नहीं है जो भाजपा का अन्न उसके घर में नहीं जा रहा है। तो सर जैसे भारतीय जनता पार्टी इतना कर रही है तो पिछले चुनाव में क्यों रह गई थी? रहा होगा कोई ना कोई कारण, कोई चूक रही होगी इस कारण से जो है पिछली जो गलती रही है वो भी हम जो है सुधार कर रहे हैं और धरातल पे अब और उभर के हम जो है सामने आ रहे हैं। आप देख लीजिए परिणाम आपके सामने हैं। हम प्रयासरत हैं। धन्यवाद सर। सर मेरा सवाल आपसे था, इस बार क्या माहौल है? बीजेपी का। तो आपके गांव में क्या क्या विकास किया है बीजेपी ने, बता दीजिए। हमारे गांव में जी बीजेपी का विकास, लाडली बहना योजना जी, खाद्यान्न जी, शिक्षा में जी, रोड में जी, लाइट में, पानी में, सिंचाई का पानी जी, सभी अवेलेबल है। मतलब कुल मिला के फायदा मिल रहा है। कुल मिला के चलिए अच्छी बात है। तो और उधर से हम सवाल ले लेते हैं। बढ़िया है। तो कई माहौल है बार बहुत टॉप माहौल है। कौन सा टॉप माहौल है सर? बीजेपी का। अच्छा बीजेपी का है। क्या दे रही है सर बीजेपी? बीजेपी सब कुछ दे रही है। अच्छा अच्छा, कहीं जगह 2-5 काम गिना दो नहीं। 2-5 काम कहीं जो सारो धरती पे है जो टोटल काम तो दे रही है। अच्छा धरती पे जो काम सब दे रही, फिर भी तो लोग रुष्ट है सर। अरे तो लोग तो अब कुत्ता अगर कोलेला को तो भौंके ही को। अच्छा अच्छा। अब जो कुत्ता अगर रोटो मल जा तो लोग तो बंद हो जा। अच्छा अच्छा। अब उनके तो मुंडा में भी मोदी जी आके रोटो देवे जब मस्तियाँ बुझावे। अच्छा तो आते आता है तो कुत्ता भौंकता रहता है। ऐसा माहौल है तो पर बीजेपी पूर्ण तरीका से आ गई। अच्छा चलिए अच्छी बात है सर। क्या नाम है सर आपका? आशीष। तो आशीष भैया क्या माहौल है इस बार? इस बार तो कांग्रेस का ही माहौल अच्छा है। तो कांग्रेस का माहौल अच्छा है। अच्छा क्यों बनाना चाहते हैं आप कांग्रेस की सरकार? सरकार वाली बात अलग है जी, मतलब नहीं माहौल अच्छा है तो फिर सरकार तो बनेगी ना सर। अब वो तो जनता के ऊपर है। अच्छा क्या आपका कहना है जैसे माहौल अच्छा है तो फिर सरकार बननी चाहिए। अब देखो क्या होता है जी। अभी तो सब बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले बोल रहे हैं कि उनकी बनेगी, हम बोल रहे हैं हमारी बनेगी। जी जी। वो तो जनता के ऊपर फैसला रहेगा। जी जो काम अच्छा करेगा जी उसको जनता। अच्छा सर आपके हिसाब से किसका अच्छा काम है बता दीजिए मेरे को। हाँ अभी तो सभी का अच्छा चल रहा है। सभी का अच्छा चल रहा है अपने अपने हित में सभी का अच्छा। अच्छा चलिए थैंक यू सर। हाँ सर। हाँ क्या हाल चाल है? बढ़िया चल। सोयाबीन वोयाबीन आ गई के नहीं आई। नहीं आई? फिर कहीं माहौल है नहीं बार चुनाव आवा वाला है। फिर अगर सिंह जीतेगा अच्छा सरकार कांग्रेस की बनेगी। अच्छा सरकार कांग्रेस की बनेगी। तो आपके गांव में प्रियव्रत सिंह जी ने क्या क्या काम दिया मेरे को बता दीजिए आप। लपराया नहीं करी। अच्छा लपराया नहीं करी, ये भी नहीं करी। अच्छा तो काम बता दीजिए मेरे को, कहीं काम क्या क्या किया? काम कहीं किया सरकारी नहीं, दूसरा की सरकार कहीं काम करे नहीं। जैसे क्षेत्रीय विधायक तो है ना, तो हाँ है नहीं। तो क्या क्या काम किया? यूं विधायक के नाते उन्होंने काम तो दिया होगा ना। कहीं काम दियो, 15 महीने सरकार चली उन्होंने कहीं काम दे। नहीं जैसे मान लिया जाए सरकार तो अभी जैसे बीजेपी की है, लेकिन क्षेत्रीय विधायक तो दायित्व तो बनता नहीं उनका, कुछ ना कुछ देने का तो दिया था होगा ना यहाँ आपके? तो कोई नहीं दियो ही नहीं। अच्छा किसी ने भी नहीं दिया? कोई नहीं दियो। बामन गांव में कुल मिला के कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं आया? कहीं सपोर्ट आया। अच्छा हाँ सर। तो मेरे को ये बता दीजिए आप
सांसद जी से रूठते हैं कि बीजेपी से रूठते? तो बीजेपी से रुष्ट है, क्योंकि वो ऊपर वाला जी जी। दबाव रखे थी, काम करे नहीं, अच्छा छोड़ मिल जाओ ना ऊपर वाला नोट कमा बगाड़ने का, कमाओ खाओ और मगाड़ भी बेचो, अच्छा अच्छा, यो काम है उनको। तो चलो अच्छी बात, अच्छी बात। उनको कमीशन बीजेपी के नीचे का नेता और के अच्छा कमीशन चल रहा यहाँ से है। कमावे, जी जी। खानदार कमा रही हो, यही जो कमा रही हो, तहसीलदार हो, सब कमा के वहाँ भेजे थे। अच्छा चलो अच्छी बात है बस साहब। हाँ सर, सर नमस्ते, आ रहा हूँ मैं सर। आप क्या नाम है सर आपका? रोहित विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा जी, इस बार क्या माहौल है? इस बार आपकी बार कमलनाथ सरकार। अच्छा कमलनाथ सर। यस, कमलनाथ सरकार ने क्या दिया सर? कमलनाथ सरकार आते से ही 11 महीने तक सरकार रही और आते से ही प्रत्येक गांव में जी तो प्रत्येक पंचायत में गौशाला का निर्माण हुआ सर जी। और 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ, जो कि विधानसभा में स्वयं शिवराज सिंह चौहान ने माना ये बात को। जी, और क्या किया है? भ्रष्ट लोगों ने सरकार गिरा दी, वरना हम मध्य प्रदेश को उच्च चरम पर ले जाते हैं, शून्य से शिखर की ओर। अच्छा तो आपकी बार फिर से कमलनाथ आएंगे अच्छा और इस मध्य प्रदेश को पूरे देश में प्रख्यात करेंगे। अच्छा, तो सर मेरे को ये बता दीजिए, मेरा आपसे सवाल है। हाँ जी। बता दीजिए सर, जैसे केंद्र में एक संगठन बना है, आपको पता हो तो, एक गठबंधन हुआ है, बड़े बड़े लोग विपक्षी पार्टी के जो कांग्रेस से मिलना नहीं चाहते थे, बात करना नहीं चाहते थे, जिन लोगों ने हिंदुत्व पे बड़े बड़े सवाल किए कि रामायण खत्म होनी चाहिए, हिंदुत्व खत्म होना चाहिए, ऐसे ऐसे लोग कांग्रेस पार्टी के घेरे में आ रहे हैं और गठबंधन कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी नौबत आ पड़ी जो कि इन लोगों को मिलना पड़ रहा है? देखो, हिंदू ना तो खत्म हुआ ना होगा जी। हिंदुस्तान में हिंदू हैं जी और सनातन तो सदियों पुराना चलता आ रहा है जी। सनातन श्री रामचंद्र जी से पहले था जी। श्री कृष्ण से पहले था जी। स्वयं विष्णु भगवान से पहला सनातन सदियों से चलता आ रहा जी। है, उसकी कोई गणना नहीं की जा सकती और ये अंत तो होगा ही नहीं। ये भी तो इनकी पार्टी के लेकिन कह रहा हूं सर, आपकी इंडिया पार्टी से गठबंधन जो तो कह रहा है। इंडिया गठबंधन हुआ है, हाँ। इंडिया गठबंधन, उनमें जो लोग जुड़े हैं, मैं आपको नाम भी बता दूंगा, वो खुद लोग बोल रहे हैं कि रामायण को जो है खत्म कर देना चाहिए, ये काल्पनिक है राम। ऐसे ऐसे कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने भी ये सवाल किए। तो सर कांग्रेस जैसे हिंदूवादी जो पार्टी है, मान लीजिए कहते हैं कि हिंदूवादी पार्टी बीजेपी है, तो कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर जाएगी? क्योंकि उन लोगों ने तो विरोध किया है। देखो, विरोध का तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि आप सोशल मीडिया से जुड़े हो, आपको पता ही है। हाँ। तो ऐसी बातें आपको भी, आपके सामने भी आती होगी। आती है ना। तो इन चीजों के बारे में, जैसे आप युवा हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कांग्रेस छोड़ देना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने जब विरोध किया तो किन मुद्दों पे सरकार बनाएंगे? सर, ये मैं चैप्टर देख नहीं पाया वैसे, जी जी और जहाँ तक नहीं देख पाऊंगा इस बारे में बता भी नहीं पाऊंगा जी। कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है जी। तो कुल मिला के इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए, मेरा सवाल बस। सर, प्रदेश का तो नहीं बता सकता, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी आ रहे हैं जी। तो बड़े ही धूमधाम के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच सर। हाँ सर, इधर सर जी बोलिए, क्या नाम है सर आपका? महेश दांगी। हाँ दांगी जी बोलिए। सभी मित्रों को मैं कहना चाहता हूँ जी सुन लीजिए सर, सुन लीजिए पूरे भारत को जी कि सपने सजाए बैठे जी। हैं, सपने सजाए बैठे हैं जी। सुहागरात के, जी। और यहाँ से लगा के पूरे भारत में जी। सुहागरात मनाएंगे दो लोंडे गुजरात, कौन कौन से नाम बता दीजिए आप? अमित शाह और नरेंद्र सिंह मोदी। नरेंद्र मोदी। तो ये सर इसका थोड़ा सा पूरा बता दीजिए आप ये जनता को। पूरा ये है जी कि अरे सुन लीजिए, अरे सुनो, चूतिया हाँ। को नहीं पता, इन सभी जी जी मैं आ रहा हूँ लोग हैं, इनको सिर्फ कांग्रेस बीजेपी से मतलब है, जी, जी। लेकिन बीजेपी ने अभी तक कितना काम किया है जो आज तक कोई भी नहीं गिना सकता। दूसरी बात, सबसे मेन बात, हिंदू पार्टी, बीजेपी हिंदू पार्टी के लिए है जी। और वो हिंदुओं के लिए थोड़ा सा घबराहट जैसा हो रहा है। नहीं कोई आप आराम से बोलिए, घबराइए अरे मत। मैं थोड़ी घबरा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, घबराना तो कांग्रेस वालों को है, इनको क्या उनको पता होने है? दीजिए, देखिए हमारे साथ सभी। ये सर, ये हाँ सर, कांग्रेस वाले नहीं घबराते, ये कांग्रेस वाले हैं, इन्होंने कुछ नहीं सर किया। नमस्ते, इन्होंने कुछ क्या नाम है सर आपका? मुकेश दांगी, जनपद सदस्य हूँ मैं इस हाँ पार्टी में। जी जी। तो जनपद सदस्य हैं आप सर, इस बार क्या माहौल है? इस बार प्रियव्रत सिंह जी जीतेंगे, अच्छा प्रियव्रत सिंह जी जीतेंगे, भारी मतों से। अच्छा तो सर काम क्या क्या हुआ है? काम गौशाला बनी है जी। यहाँ, इसी गांव में बनी है जी जी जहाँ 200 गौ माता वहाँ निवास कर रही है। जी मध्य प्रदेश सरकार ने जी 2 रुपए में जी पर दिन कर रखी है गौशाला, ठीक है, एक गाय का 2 रुपए है। जी जी कांग्रेस पार्टी की, कमलनाथ जी की जब सरकार थी
तो 20 रुपए थे गोवंश के। आज क्या है? आज क्या है? जी ये सभी बोल रहा हूँ। आज ये है क्यों? वृद्धा पेंशन की बात करते हैं अपन, तो वृद्धा पेंशन उस टाइम, एक मिनट आप सुनो वृद्धा पेंशन उस टाइम 300 रुपए थी। कांग्रेस पार्टी की 15 महीने की सरकार में 600 रुपए। क्या हुई है? 600 रुपये। आपको पता होगी, मैं आ रहा हूँ आपके पास माताराम, आ रहा सभी को पता है। और और आप वैसे भ्रष्टाचार मचा हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में, ये पूरे मध्य प्रदेश को नजर आ रहा है। सतपुड़ा भवन में जो आग लगी है, पटवारी घोटाला हुआ है, व्यापम घोटाला हुआ है, क्या क्या घोटाले नहीं हुए मध्य प्रदेश में, क्या क्या घोटाले। और आप किसानों आगे और कोई प्रश्न हो तो बताइए आप। इस बार मतलब कुल मिला के कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। और मेरा तो एक कहना है, एक मेरा सुझाव है, मध्य प्रदेश की जनता को समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं इस मध्य प्रदेश में घोटाले की सरकार बनी हुई है, वो घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। आपको आगे समझना चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता से मैं विनम्र में एक अपील करूंगा कि सत्य का साथ दीजिए, आप सत्य के साथ खड़े रहिए, सत्य के सदा विजय रहेगी। थैंक यू सर सो मच जी। इधर दिखा दे भैया। हाँ एक मिनट सर, नमस्ते नमस्ते। क्या क्या बोल रही थी आप बोलिए जी। ये माँ तो कोई का भी नहीं देना, माँ तो है तो सब वाणी का देना। मैं आपसे वोट नहीं मांगने आया हूँ, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ आप क्या चाहते हैं? सरकार ने कहीं फायदा दिया, ये बता दीजिए क्या क्या दिया है? यही पैसे डाल रिया, कहीं काका डाल रिया, लाडली बेनिया का डाल रिया, मासा चालो तो जमीन का डाल रिया। अच्छा अरे तो सोसाइटी जमा कर रही हो, दुनिया को काम कर रही हो। अच्छा कब से डाल रहे हैं? ये तो नरई 2-3 साल का डाल रही हो। लाडली बहना तो अभी चालू हुई है, फैला का ही डाल रही है नहीं जमीन का तो। अच्छा जमीन के पे तो आपको लाडली बहना मिल रही है, 1000 रुपए मिल रहे हैं? मुँह तो नहीं मिल रही है, बड़े भी 600 ही मिल पेंशन तो वही मिल रही। उसका नियम है 600 रुपए पेंशन के और 400 रुपए। जी मैं बता रहा हूँ, जुड़ के डाल। कहने का मतलब आप खुश हो चाहे कुछ मिले या नहीं मिले तो भी मिलेगा नहीं जी। हाँ एक मिनट सर आ रहा हूँ। मिलेगा नहीं, क्यों नहीं मिलेगा? वो पूछा मत हो। अरे सरकार मोदी सब देने पैसा दिया, आप मोदी को ही लाना चाहते हो वापस? हाँ, लाला वही का चाहिए मात। ठीक है धन्यवाद धन्यवाद। हाँ सर जो कि अपन बात करते हैं, आज मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारी चरण सीमा पे है, ठीक है। आज क्या हो रहा है, लाडली बहना का एक एग्रीमेंट है, कोई विधानसभा में प्रस्ताव पास होके लाडली बहना को 1000 रुपए नहीं दिए जा रहे, दिए जा रहे क्या बताइए आप न्यूज चैनल से। जी विधानसभा में प्रस्ताव पास नहीं हुआ लाडली बहनों का, ये और ओनली वन सिर्फ एग्रीमेंट है। ये 5 महीने देंगे। अभी 10 तारीख के दिन आचार संहिता लगेगी, आचार संहिता के बाद 2 महीने कहाँ जाएंगे मेरे को बताइए। आप ही बताइए मेरे को, बताइए आप कि कहाँ जाएंगे 2 महीने? लाडली बहना जो लाडली बहना कर रहे हैं ना, कहाँ जाएंगे? सर सवाल सर का ये है कि ये केवल एग्रीमेंट है, 4-5 महीने, एक मिनट बोल, 4-5 महीने डाल के ये लोग चुनावी माहौल में बंद हो जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं है सर। जी अगर जो ऐसा होता तो कोई किसी के पास फालतू पैसे बढ़े क्या? एमपी गवर्नमेंट ये पैसे हमेशा डालेगी सर, जहाँ तक भाजपा सरकार रहेगी वहाँ तक डालेगी। और ऐसा हो सकता है कि बिना कोई भी एग्रीमेंट पास हुए, विधानसभा में प्रस्ताव पास हुए, कोई पैसा डल सकता है। वैसे तो कमलनाथ सरकार ने भी हमें जो है 2-2 लाख रुपए की कर्जा माफी की बोली थी, हमें मिल गया 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बोला था राहुल गांधी ने? क्या बोला था सर? और कर्जा माफ हुआ, अरे आराम से राहुल गांधी जी ने क्या बोला था? बोलिए अरे आप बोलिए। बोल रही थोड़ी और जाओ, बंद हो जाओ। हाँ बोलिए। जी कि वो जीत रही हो नहीं, तो वो इसका देना वो सब माल कर रही हो। हेलो हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी वैसे कम बोलती है, काम ज्यादा करती है। कांग्रेस पार्टी ने अभी, सर मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप अभी इतिहास उठा के देख लीजिए। बामन गांव सोसाइटी में, हमारे यही सोसाइटी है, शाम के पिताजी है रामेश्वर पिता शंकर लाल, उनका कर्ज माफ हुआ है 1 लाख तक का। और
आप यदि ये नहीं मानते हो तो सेक्रेटरी साहब से पूछ लीजिए। सर 10 दिन के अंदर 2 लाख रुपए का कर्जा माफ हो रहा था कि नहीं हो रहा था? राहुल गांधी ने मंच से बोला पार्टी यदि 15 महीने की सरकार में 1 लाख तक की कर्ज माफ कर सकती है तो आगे भी 2 लाख तक का कर्ज माफ करती है। और यथावत गद्दार ने गद्दारी करके कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराई है, तो इसका ये उद्देश्य थोड़ी है। कमलनाथ जी ने कर्ज माफी रोक दी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कर्ज माफ किया है, मामा ने कोई कर्ज माफ नहीं किया है। मेरी बात सुन। अच्छा, गद्दार कौन है? गद्दार सिंधिया जी क्यों है? कैसे? सिंधिया जी गद्दारी करी है। सिंधिया जी बोलते थे मैं मेरी जनता के लिए रोड पे आऊंगा, पर रोड पे आए क्या? जैसे हवाई यात्रा मिली उन्हें, हवाई यात्रा में उड़ गए, फिर आए क्या? रोड पर आए क्या? आप आइए। रोड पर आए क्या? कमलनाथ जी ने की सिंधिया जी के साथ। कैसे कैसे? अब की बार सिंधिया सरकार, और कहाँ गई सिंधिया सरकार? कमलनाथ जी कैसा आया? हमने वोट दिया सिंधिया जी को, हमने पर्सनल कांग्रेस में वोट डाला सिंधिया जी को। आप किसको चाहते हैं? किसको चाहते अब तो हमें ये सरकार है ये सही अपनी। अच्छा, ये मतलब किसकी सरकार चाहते हैं? ये अपने कांग्रेस की को, कांग्रेस की क्यों चाहिए? कांग्रेस पार्टी का पूरा बेल खा गया। चलिए, अच्छी बात है। बामन गांव में आके हमें बहुत अच्छा लगा और आप सब हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।